छोटे परीक्षित को ही तुरंत राज अभिषेक किया, पांडवों ने राजा बनाया। उसके बाद पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। परीक्षित का विवाह इरावती के साथ हुआ। इनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए हैं। एक बार परीक्षित जी महाराज दिग्विजय के लिए निकले तो परीक्षित जी ने देखा कि काला कलूटा पुरुष यानी कलयुग गाय और बैल को मार रहा है। ये गाय बैल कोई दूसरे नहीं, ये धरती और धर्म है, प्रताड़ित कर रहा है। तो परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए जैसे तलवार निकाली है, प्यारे कलयुग तुरंत परीक्षित जी के चरणों में आ गया, शरण में आ गया। अरे महाराज जाऊं कहां, सर्वत्र आपका ही तो राज्य है, ध्यान देना प्यारे, कहीं आपसे ये गलती ना हो। देखो कलयुग रहता कहां कहां है, लिख करके रख लो, ये बहुत काम आने वाली बात है आपकी। परीक्षित ने कौन सी स्थान दिए? कलयुग ने कहा कि राजन सर्वत्र आपका राज्य है, मुझे कोई स्थान दे दो तो मैं वहां चला जाऊं। तब परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं कि द्वितम पानम स्त्रिया सूनः यत्र धर्माश्चतुर्विधा। परीक्षित जी ने प्यारे कलयुग के रहने के लिए 4 स्थान दिए। ध्यान दीजिए कहां कहां कि द्वितम जहां जुआ खेली जाती हो, पानम जहां मदिरा का पान होता है मदिरालय में, तीसरा स्त्रिया जहां वैश्या का वास होता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, और चौथा सूना जहां प्यारे हिंसा होती है, पशुओं को काटा मारा जाता है। ऐसे 4 स्थानों में कलयुग का वास होता है। हाँ, प्यारे कलयुग का काम है, जैसे तुम्हारे ऊपर आता है वो तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ देता है। ये कलयुग का लक्षण है प्यारे। हाँ, उसी अब आप ऐसे क्या मदिरा पीने के बाद बुद्धि ठीक ठाक रहती है? हाँ, देखो ओल मटोल चलते रहते हैं, बोलो राधे राधे। हाँ, तो प्यारे कलयुग का काम है बुद्धि पलट देना। जैसे तो साक्षात देखो ना, सामने मदिरा जी पीता रहता है, देख लो कैसी बुद्धि रहती है, अच्छी रहती है जजमान जी उसकी बुद्धि। क्या बक दे, कहाँ गिर जाए, क्या हो जाए कोई पता नहीं। बोलो सिया राम। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ प्यारे कि जाम से जाम पीने से क्या फायदा, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, बीती रात उतर जाएगी, और पीना है तो पी ले हरि नाम का जाम बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ, अच्छा कोई मदिरा उदिरा तो नहीं पीता यहाँ? हाँ, कोई नहीं पीता ना? बोलो राधे राधे। पीना है तो प्यारे हरि नाम का जाम पियो ना। कि हम तो पीते हैं, क्या हम तो पीते हैं, हो हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंकुरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, और गिरते भी नहीं है, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। और पता है प्यारे, जो हमारा जाम है ना, ये किसी को गिरने नहीं देता, हाँ उठाता है। और जो ये संसारियों का ये जाम है ना, कि कहाँ ले जाकर पलट दे किसी को कोई पता नहीं है। कि हम तो पीते हैं गिरते नहीं, हाँ
हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते क्या हैं पीते हैं? गिरते नहीं हैं, क्योंकि पीते हैं सत्संग का प्याला, क्योंकि पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, क्योंकि पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। प्यारे हम तो पीते हैं क्या? हम सत्संग का प्याला पीते हैं, इसलिए आपको भी पिलाते हैं। बोलो जय सिया राम। आगे प्यारे, एक दिन परीक्षित जी महाराज विचार किए कि जरा देखिए हमारे बाप दादा खजाने में कुछ रखे हैं कि नहीं। और प्यारे आपको बताऊं, परीक्षित ने 5वां स्थान भी दिया है, कलयुग के 5वां स्थान दिया है। कहाँ? स्वर्ण में। लेकिन कैसा स्वर्ण? किसी ने कहा कि स्वर्ण में तो भगवान का वास होता है, धातु नामास्मि कांचनम। तो बताया, संतों ने कहा जो 2-4 नंबर का कमाया हुआ धन से बना सोना होगा, मार पीट करके लिया हुआ सोना होगा, उस सोने में कलयुग का वास होगा। अब आज परीक्षित ने एक मुकुट धारण किया, वो मुकुट जरासंध दुष्ट राजा का था और भीम जी ने उसे मारकर छुड़ाया था। कलयुग ने कहा इससे बढ़िया मौका कहा कि आज मुझे राजा के सर पर बैठने का मौका मिला। परीक्षित जी वन विहार के लिए गए हैं। रास्ते में भूख प्यास लगती है तो एक समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ता है। प्यारे बंधु, अंदर प्रवेश करते हैं। साफ संध्या वंदन का समय था, सायंकाल की वेला थी। अब बुद्धि तो पलट गई। जो डेली जय जयकार करता है, माला पहनाता है, आज लगा कि ये नाटक कर रहे हैं महात्मा की मेरी सेवा न करनी पड़े। तो एक मरा हुआ सर्प उठाया और ला करके समीक मुनि के गले में ये डाल दिया। समीक मुनि का शिष्य ये दृश्य को देख रहा था। जाकर समीक पुत्र श्रृंगी को गंगा किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। ये बात बताई कि किसी रकुलांगा राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। क्रोध में आकर के भैया श्रृंगी ऋषि श्राप दे दिए, हाँ, कि इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमे हनि दांशत स्म कुलांगारम चोदितो में तत्रुभम। जिस कुलांगार राजा ने ऐसा कृत्य अपराध किया है, मैं समीक पुत्र श्रृंगी उसे श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाक डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, श्रृंगी ऋषि जैसे अपने पिता समीक से बताते हैं, डांट लगाते हैं समीक मुनि। क्या रे समीक पुत्र श्रृंगी, तूने ये क्या कर दिया? अरे परीक्षित जैसा राजा अब दोबारा इस संसार में आने वाला नहीं है। अरे डेली आता था, जय जयकार करता था, आज गालियां दे गया। तो ये संतों का लक्षण नहीं। संत तो सहनशील होना चाहिए प्यारे। डेली आता था, पुष्पों की माला पहनाता था, आज सर्प की माला पहना गया। अरे तूने श्राप क्यों दिया? तुरंत अपने शिष्य गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है। राजा परीक्षित जैसे मुकुट उतार करके रखे, कलयुग बगल हटा। पर आज परीक्षित जी को बड़ा कष्ट होने लगा। अरे आज मेरा कुल, मेरे पूर्वज मुझ पर धिक्कार रहे होंगे, मैंने जो अपराध किया है, मेरे प्राण अभी चले जाने चाहिए, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तभी गौरमुख शिष्य को देखा, बोला आओ महात्मन आओ, मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूँ, मैं गुरुदेव के पास ही जा रहा था। गौरमुख शिष्य ने कहा कि राजन, गुरुदेव ने ही भेजा है, गुरुपुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। अब आप अपने कल्याण का ही कोई मार्ग निकाल लें, गुरुदेव का ये आदेश है। हाँ, तुरंत संपूर्ण राज्य को त्याग करके जनमेजय को राजा बना करके परीक्षित जी महाराज प्यारे गंगा के तट पर आकर के बैठ गए।
बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब आकर के बैठ गए। कोई कहता ये यज्ञ कराओ, कोई कहता ये यज्ञ कराओ। तभी देखते ही देखते प्यारे 11 वर्षीय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। हाँ, चरणों में दंडवत पड़ जाते हैं। तत्राभूत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो ननपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट हो वृतस्य बालई रवधूत वेशः। अवधूत वृत्ति है और व्यास आसन लगा है। आकर के सुखदेव जी महाराज विराजमान हो जाते हैं। परीक्षित चरणों में बैठ करके निवेदन कर रहे हैं और भैया स्तुति गा रहे हैं। निवेदन क्या किए कि गुरुदेव मरने वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। अब उत्तर क्या देते हैं इसे कल बताएंगे। तो कल आप सब पुनः 1:30 बजे से आ जाइएगा तो जानो टाइम से कथा विश्राम हो जाए। आइए यहीं पर अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ और कुछ क्षण और इसके बाद जस्ट तुलसी पूजन का भी कार्यक्रम है, क्योंकि आज तुलसी पूजन दिवस भी है, हम बताए थे। तो यजमान जी के द्वारा और जो भी भक्त तुलसी पूजन करना चाहे वो विशेष प्रकार से तुलसी पूजन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। तब तक कुछ भजन का आनंद लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।